पीएलवी हूँ और मैं अधिकार आपके अधिकार है जो उनका मित्र हूँ। यदि आप किसी भी समस्या से पीड़ित हो तो आप मुझसे भी डायरेक्ट शिकायत कर सकते हो, मैं जब तक यहाँ हूँ। और जो हमारा कर्तव्य है विधिक जागरूकता जो योजना जिला विधिक प्राधिकरण की तरफ से चल रही है उसके बारे में जानकारी देना। जिला विधिक प्राधिकरण की 1987 में स्थापना हो चुकी है। जो व्यक्ति किसी भी समस्या से पीड़ित है तो इस पे भी शिकायत कर सकते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए। 1500 जिला विधिक प्राधिकरण का हेल्पलाइन नंबर है और आपकी किसी भी तरह की समस्या हो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। आपको जानकारी होनी चाहिए कि साइबर फ्रॉड का नंबर कौन बता सकता है, हाथ ऊपर करेंगे। हाँ, मैं आपसे सुनना चाहता था लेकिन मैडम ने आवाज आई है मेरे मुझे। तो बच्चों 1930 1930। तो आप बताइए चिल्ड हेल्पलाइन नंबर बता सकते हैं? वेरी गुड। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह है एसिड अटैक से। एसिड अटैक क्या होता है, थोड़ी सी कोई बता सकता है एसिड अटैक क्या होता है? अच्छा बताया बच्ची ने। किसी भी ऐसा केमिकल जो त्वचा को जला दे, उसको शारीरिक नुकसान हो जाए और वो पीड़ित हो जाए, तो ऐसा कोई केमिकल जिससे उसका कहीं का भी शरीर हिस्सा जल जाए और उसे परेशानी का सामना करे, उसको कहते हैं एसिड अटैक। अब हमें क्या करना चाहिए भविष्य में, मैं नहीं चाहता किसी के साथ हो, तो अवेयरनेस का मेरा काम है। तो मैं बता दूं कभी भी भविष्य में ऐसी गलती नहीं करनी है। हम ही समाज, हमसे राष्ट्र समाज बनता है। हमारे कर्तव्य है कि कभी भी ऐसा कृत्य कभी भविष्य में ना करें। अगर कभी देखने को मिले तो आपको क्या करना चाहिए, मैं सबसे पहले एफआईआर 112 नंबर पर कॉल करें। जिला विधिक प्राधिकरण 1500 पर कॉल कर सकते हो। आपको इसमें एक प्रतिकर दिया जाता है, उसको पैसे दिए। जो मुलजिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा, और ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। मैंने आपको बताया कि कानून में प्रावधान क्या है। भारतीय न्याय व्यवस्था में एसिड हमला गंभीर अपराध माना गया है, बहुत ही ज्यादा गंभीर अपराध है और दोषी व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा दी जाती है। जुर्माना भी किया जा सकता है। पीड़ित को उपचार, पुनर्वास और मुआवजा देने की व्यवस्था हमारे कानून के द्वारा की गई है। 2016 की योजना है। नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में बात करूं, जो जिसकी शुरुआत 1987 में हो चुकी है। नालसा ने ये स्थापना की है और 38 साल से लगातार ये काम कर रहा है। लेकिन बच्चों को, लोगों को और हालांकि स्टाफ को भी मेरे हिसाब से मालूम नहीं होगा ये कि नालसा क्या होता है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में बात करूं, इसका काम है कि इसने ही इसकी शुरुआत की है। जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चलता है और तालुका स्तर पर तालुका में तत्काल सुविधा दी जाती है, चिकित्सा फ्री होती है। उसकी मुआवजा दिलाने में सहायता पीएलवी का काम है। मुआवजा कैसे मिलेगा, कितने रुपए मिलेंगे, उसी प्रक्रिया को मैं स्टार्ट करवा सकता हूँ। पीएलवी का ये कर्तव्य होता है कि कभी पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिलवाने की वो जो नहीं जानकारी है तो मेरी सहायता है। कोई भी पीएलवी हो, जिला विधिक प्राधिकरण की ऑफिस न्यायालय में है, कोर्ट आपका नाम सुना होगा, कचहरी में इसकी ऑफिस है। आर्थिक रूप से सहायता दी जाती, रहने का अगर घर पे सुटेबल नहीं बैठ रहा तो उसके लिए अलग से जगह दी जाती है रहने के लिए। शिक्षा करवाई जाती है। न्यायालय कार्रवाई में सहयोग, केस की जानकारी, तारीखों की सूचना, दस्तावेजी सहायता, ये न्यायालय का कार्य होता है। पीड़ितों को क्या करना चाहिए? पीड़ित व्यक्ति यदि किसी के साथ एसिड हमला हो जाए तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाए और पुलिस को सूचना दे। 112 प्राधिकरण को संपर्क करें और घटना के सबूत सुरक्षित रखें। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ये भूमिका है, हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है। यह संस्था गरीब, कमजोर, महिला पीड़ित और जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। मेरे पास टाइम कम है, बहुत ही जल्दी में स्पीड से अपने टाइम को प्राधिकरण की मदद जरूर लें। आप कानून अधिकार, आपके कानूनी अधिकार क्या है, समाज में जागरूकता फैलाएं। मैं बात कर रहा हूँ कि सार्वजनिक जो हमारी समस्या है, समस्या क्या हो सकती है? बिजली, बिजली परिवहन या डाक सेवा, टेलीफोन, स्वास्थ्य, गैस सेवा, ऐसी कोई भी आपकी समाज में कोई समस्या है, घर में आप इन समस्याओं से जूझ रहे हो और
समाज सड़क खराब है, तो जिला विधिक प्राधिकरण का कार्य यह है कि इन कामों पर ध्यान देना, उन पर करवाना। यदि आप इसके बारे में भी शिकायत जिला विधिक प्राधिकरण को कर सकते हैं। उसमें जो भी बिजली वाले की आप शिकायत कर रहे हो, कनेक्शन नहीं दे रहा है, तो जिला विधिक प्राधिकरण उसकी शिकायत लेता है। लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण किया जाता है, उसे बुलाया जाता है। लोक अदालत क्या होती है? लोक अदालत में दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, क्यों काम नहीं कर रहे, और उसके लिए कहा जाता है। यदि कार्य नहीं करता है तो कानूनी कार्रवाई की जाती है। यदि इन सेवा में कोई विवाद, बिल की समस्या, कनेक्शन समस्या, सेवा लापरवाही आदि हो तो नागरिक शिकायत कर सकते हैं। निवारण अभियान क्या होता है? सरकार और विधिक सेवा संस्थाएं समय समय पर अभियान चलाकर लोगों के लिए शिकायत कैसे करें और न्याय कैसे प्राप्त करें। मैंने आपको लोक अदालत के बारे में बता दिया है, क्या होती है। जनता के अधिकार, हमारे क्या अधिकार है? हर नागरिक का अधिकार है उसे सही सेवा मिले और समय पर सेवा मिले, गलत बिल न मिले, गलत बिल ना मिले, ज्यादा का बिल आ जाए, सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। और यदि आपके साथ कोई भी कर्मचारी गलत व्यवहार कर रहा है तो आप उसकी भी शिकायत कर सकते हो। शिकायत समाधान जरूर मिलेगा आपको। हमारा संदेश है, यदि आपके गांव, मोहल्ले या क्षेत्र में कोई भी महिला, बच्चा या व्यक्ति पीड़ित है तो उसे अकेला ना छोड़े, कानून उसके साथ है। यदि किसी को बिजली, पानी, गैस, बैंक, परिवहन जैसी सेवाओं में परेशानी है तो चुप ना रहे, शिकायत करे और उसका सोल्यूशन आपको 100 to 100% में विश्वास दिलाता हूं। अंत में यही कहना चाहूंगा कि न्याय सबका अधिकार है और एसिड हमला जैसे अपराधों को रोकना समाज की क्या है? जिम्मेदारी है, और पीड़ित को न्याय दिलाना कानून का कर्तव्य है। आइए हम सब मिलकर जागरूक बने, दूसरों को जागरूक करें और जरूरतमंद लोगों को कानूनी जागरूकता पहुंचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू